Hey everyone, today we are going to see one more video of English. So let's start. So basics हम यहाँ पे कर रहे हैं इंग्लिश के बेसिक किस तरीके से आपको इंग्लिश बोलना है, रीड कैसे करना है, प्रोनाउंसिएशन यानी कैसे आपको कोई वर्ड कैसे रीड करना है, ठीक है। वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे सीख रहे हैं, यानी एकदम बेसिक से हम सारी चीज़ें सीख रहे हैं इंग्लिश, जिनको एकदम ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करना है। 21 का ये जो 21 ये चैप्टर है, इसका हमने देख लिया था ये सारी चीज़ें, और मैंने आपको यानी कि फर्स्ट टू 20 ऑलरेडी अपलोडेड है, इवन 21 का भी अपलोडेड है, बट हाफ पार्ट, रिमेनिंग पार्ट जो इसका बचा हुआ है वो हम आज देखने वाले हैं। इसमें थोड़ा सा ही है, ठीक है। सो ये हम देखने वाले हैं, करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आपने जितने भी वीडियोस मैंने अभी तक बनाए हैं आपने नहीं देखा है, सो आप एक प्लेलिस्ट है, वैसे मैंने दो प्लेलिस्ट बनाए हैं, एक स्टोरी का और एक बनाया है बेसिक्स ऑफ इंग्लिश का। सो बेसिक्स ऑफ इंग्लिश में अगर आप जाओगे उस प्लेलिस्ट में, तो आपको जो एकदम बेसिक से स्टार्ट किया है मैंने इंग्लिश को, जिनको एकदम ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करना है, सो वो आप चेक कर सकते हो। वहाँ पे मैंने एन यानी आर्टिकल्स के यूज़ से मैंने स्टार्ट किया है फर्स्ट वीडियो ऑफ आर्टिकल्स। सो यू कैन वॉच ऑल वीडियोज़। सो आप जाके वहाँ पे चेक कीजिए प्लेलिस्ट में। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो ज़रूर देख लीजिए तो आपको समझ में आएगा हमने क्या क्या चीज़ें समझी थी, क्या क्या चीज़ें मैंने आपको बहुत ही जो बेसिक्स चीज़ें हैं, जो ग्रामर के रूल्स हैं, लेकिन ग्रामर के रूल्स यहाँ पे आपको बोरिंग नहीं लगेगा क्योंकि मैं आपको चैप्टर के साथ में पढ़ा रही हूँ। मैं आपको टर्म कॉन्सेप्ट क्लियर करते जा रही हूँ कि यहाँ पे अगर ऐसा ये हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुआ है तो क्यों हुआ है, उसका रीज़न क्या है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन की हुई है। ओके, लेट्स स्टार्ट। मोहिनी नाम है यहाँ पे, ठीक है। माई फ्रेंड्स, मोहिनी बोलती है माई फ्रेंड्स आई एम वेरी हैप्पी। मैं यहाँ पे सो भी बोल सकती हूँ, आई एम सो हैप्पी, आई एम वेरी मच हैप्पी, ऐसे भी बोल सकते ना। सो वो बोलती है मेरे दोस्तों, ये तो नॉर्मल है, इसका मैं हिंदी में नहीं भी लिखूँ तो चलेगा ना। देखिए यहाँ पे हमें इंग्लिश सीखना है, तो ज़रूरी नहीं कि हर एक वर्ड का मैं हिंदी लिखूँ, तो ही आप समझो। आपको वैसे भी समझ में आना चाहिए कि फ्रेंड्स नॉर्मली हो गया है। अभी आप देखते हो हर कोई हेलो फ्रेंड्स, हे फ्रेंड्स इस तरीके से बोलता है, हाय फ्रेंड्स नॉर्मल हो गया, सबको पता है फ्रेंड्स यानी दोस्तों। ओके, माय फ्रेंड्स आई एम वेरी हैप्पी, मैं हूँ। सो वेरी यानी सो यानी बहुत, तो चाहे मैं सो बोलूँ वेरी बोलूँ, दोनों का मतलब बहुत होगा। हैप्पी यानी खुश, प्रसन्न। मैं बहुत खुश हूँ। मैंने आपको समझाया है आई के साथ में हमेशा एम आएगा, कब? एक तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जहाँ हिंदी में रहा है रही से स्टार्ट, मतलब अगर हमारा सेंटेंस एंड हो रहा है, ख़त्म हो रहा है रहा रही से, सो वहाँ पे भी हम आई के साथ एम, ही शी इट सिंगुलर के साथ में इज़, आई आई नहीं, आई के साथ तो एम, वी यू दे प्लूरल के साथ में आर, ये वाला आर आएगा। या फिर जैसे कि हम स्टेट दिखाने के लिए, पोजीशन दिखाने के लिए, पोजीशन लाइक जैसे मैंने बोला आई एम टीचर, मैं टीचर हूँ, आई एम टीचर, मैं टीचर हूँ। यू आर डॉक्टर, जैसे मैंने बोला था ना, वी यू दे के साथ में आर आता है, आर यानी हो। सो यू आर टीचर। देखिए आर का मतलब है भी होता है, हो भी होता है, और आर क्या होता है, एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है कब? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। वो चीज़ें मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन की हुई हैं। माई फ्रेंड्स आई एम वेरी हैप्पी, मेरे दोस्तों मैं बहुत खुश हूँ, आई एम सो हैप्पी। यू हैव कम टू माई हाउस, वेलकम यू ऑल, मैं ऐसे बोल सकती हूँ, वेलकम यू ऑल। मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ, मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ, योर वेलकम। योर नहीं होता, यू आर होता है एक्चुअली, लेकिन हम जब साथ में बोलते हैं तो बोलते हैं योर वेलकम, होता तो है यू आर वेलकम, बट हम जब ऐसे स्पीकिंग करते हैं तो हम ना योर वेलकम, योर वेलकम, योर वेलकम ऐसे बोलते हैं, राइट। यू हैव कम, तो ये यू हो गया, और हैव होना होता का मतलब हो गया यहाँ पे आए, आए हैं, आ चुके हैं। और ये कम आपका थर्ड फॉर्म यूज़ हुआ है, एक्चुअली ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। यू हैव कम, आप आए, आप आए हैं, या आप आए हैं, हाँ तुम आए हो, टू माय, मेरे घर।
वेलकम यू ऑल, वेलकम यू, ओके, या यू आर वेलकम। सो आप, यू हैव कम टू माई हाउस, आप मेरे घर पे आए हैं। वेलकम यू, आपका स्वागत है। वेलकम यानी स्वागत, आपका या तुम्हारा, यू का, ठीक है, यू का मतलब माय यानी मेरा, हाउस यानी घर। सो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और आपको पता है जब हिंदी में अगर आप उसका सेंटेंस बनाएं, सो अगर लास्ट में ख़त्म होता है लिया है, दिया है, आया है, यानी या ई, या हैं, ई हैं, ये हैं, चुका है, चुके हैं, चुकी हैं, लिया है, दिया है, किया है, अगर ऐसा सेंटेंस ख़त्म हो रहा है, ठीक है, यानी कोई काम हो चुका है, जस्ट अभी हुआ है, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वो होता है इंग्लिश में, ग्रामर में। सो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं हैव, हैज़, दो चीज़ यूज़ करते हैं, हैव, हैज़। कहाँ पे? आई, वी, यू, दे, प्लूरल, इनके साथ यूज़ करेंगे हैव। एंड ही, शी, इट, सिंगुलर के साथ में यूज़ करेंगे हैव। सिंगुलर यानी एक वचन, प्लूरल यानी बहुवचन, इनके साथ आएगा हैव और इसके साथ आएगा हैज़। ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे यू था, इसीलिए यू के साथ में क्या आया? हैव। मैंने आपको बताया आई, वी, यू, दे के साथ। और प्लूरल अगर है, प्लूरल यानी एक से ज़्यादा, जैसे गर्ल्स, बॉयज़, ठीक है, ऐसे। या राम एंड श्याम, दो नाम आए ना एक से ज़्यादा, तो प्लूरल हो गया वो, और उसके साथ क्या आएगा? हैव, राइट। और ही, शी, इट एंड सिंगुलर के साथ बॉय, गर्ल, फादर, मदर एंड टीचर, तो क्या है? सिंगुलर है, एक वचन है, तो उसके साथ में हैज़। ओके, यू हैव कम टू माई हाउस, आप सभी मेरे घर पे आए। वेलकम यू, आपका स्वागत है। या फिर वेलकम यू ऑल, आप सभी का, ऑल यानी सभी का या सब का स्वागत है। या फिर कैसे बोलेंगे? यू आर वेलकम, आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, वेयर इज सेरेमनी टेबल? वेयर यानी कहाँ है, सेरेमनी यानी समारोह, टेबल यानी मेज, यानी कि सेरेमनी टेबल कहाँ है? देखिए, सेरेमनी यानी होता है समारोह और टेबल यानी मेज। तो उसने पूछा क्योंकि हम क्या, सेरेमनी यहाँ पे क्या है हमारा? बर्थडे, और वो केक कहाँ रहता है? टेबल पे, इसीलिए उन्होंने पूछा वेयर इज सेरेमनी टेबल। सो मैंने आपको बताया है कि अगर आप हिंदी में कोई सेंटेंस बोल रहे हो और उसमें क्वेश्चन वाले वर्ड, जैसे कहाँ, कौन, किसको, क्या, कब, अगर ऐसे वर्ड्स बीच में आ रहे, जैसे मैंने बोला सेरेमनी टेबल कहाँ है, तो कहाँ कहाँ पे आया? सेंटेंस के बीच में आया ना। मैंने ये नहीं पूछा क्या है, ऐसा नहीं बोला, क्या पहले नहीं आया, वो जो मतलब जो ये कब, कहाँ, क्यों, कैसे वाला ये जो वर्ड है, ये बीच में आया। तब जब आप इसका इंग्लिश बनाते हो, सो सबसे पहले हमें वो जो क्वेश्चन वाला वर्ड है, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, उसका इंग्लिश पहले लिखना है। तो कहाँ की इंग्लिश होती है वेयर, उसके बाद तुरंत की तुरंत हेल्पिंग वर्ब लगानी है इज, देन आपको वो सब्जेक्ट लगाना होता है। वेयर इज सेरेमनी टेबल। अगर मुझे और कुछ पूछना हुआ, जैसे मैंने पूछा रोहन कहाँ है, वेयर इज़ रोहन, ठीक है। मेरी बुक कहाँ है, वेयर इज़ माई बुक। ओके, तुम्हारा घर कहाँ है, वेयर इज़ योर हाउस, वेयर इज़ योर स्कूल। ओके, मोहिनी, दैट्स देयर इन द ड्राइंग रूम। दैट यानी वह, एंड इज़ का मतलब यहाँ पे है, ये जो ये दिख रहा है ना, ये वाला, ये पूरा है आपका दैट इज़, ये कॉन्ट्रैक्शन है, मतलब ये यहाँ पे इज़ है, लेकिन जब हम बोलते हैं ना इंग्लिश में, तो हम शॉर्ट करके बोलते हैं ना। जैसे अभी आप देखो हिंदी में भी हम जब बोलते हैं तो पूरा सेंटेंस नहीं बोलते हैं। जैसे हम बोलते हैं क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, पूरा नहीं बोलते, क्या कर रहे हो, इतना नहीं बोलते, क्या कर रहे हो, इस तरीके से शॉर्ट में यूज़ किया ना, वैसे ही। सो दैट्स यानी वह, इज़ है यहाँ पे, मैंने आपको बताया कॉन्ट्रैक्शन यूज़ हुआ है, अपस्ट्रॉफी एस है, यानी इज़ भी है। अपस्ट्रॉफी एस काके की के लिए भी सेंस में भी यूज़ होता है, वो मैंने आपको हमेशा बताया है और आगे भी बताते जाऊँगी। देयर इज़, देयर, वहाँ। दैट इज़ देयर, इन यानी में, द ड्राइंग रूम, ड्राइंग रूम एक अलग से रूम है। जैसे हम बोलते हैं ना बेडरूम, किचन रूम, हॉल, हॉल अलग से, सो ड्राइंग रूम भी अलग से होता है, ठीक है। सो दैट्स देयर इन द ड्राइंग रूम, ऐसे समझिए ड्राइंग रूम ऐसा नहीं कि ड्राइंग यानी ड्राइंग करने वाला रूम, नहीं, ड्राइंग यानी कि एक रूम अलग से, सेपरेट रूम। दैट्स देयर इन द ड्राइंग रूम, वह है वहाँ पे
ड्राइंग रूम में, इन यानी में। लेट अस गो, ओके, लेट अस यानी चलो या चलें, चलो, लेट अस गो देयर वहाँ, एंड और, सेलिब्रेट यानी मनाते हैं, बर्थडे, बर्थडे यानी सबको पता है। लेट अस गो देयर, चलो वहाँ चलते हैं या चलें, गो का मतलब यहाँ पे चले ना, जाना। सो लेट अस गो देयर, लेट अस गो देयर। अब जब हमें शॉर्टकट बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं, लेट्स गो देयर, ओके। सो जैसे ये भी बोलता है लेट्स स्टार्ट, लेट्स डांस, लेट्स गो, ओके। सो लेटस ये होता है लेटस, लेकिन जब हम उसे शॉर्ट करते हैं सो ऐसे आ जाता है लेट्स, ठीक है। सो लेटस गो देयर, चलो वहाँ चलें और बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, यानी मतलब बर्थडे मनाते हैं। अगर हम सेलिब्रेट ही बोलते हैं तो हम ऐसे बोलते हैं चलो अब सेलिब्रेट करते हैं, चलो बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, चलो आज आज बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं उसका। सो ऐसा बोलते हैं। लेकिन अगर हम उसे हिंदी में बोलते हैं तो चलो बर्थडे मनाते हैं। यस यस, हाँ हाँ, ऑल सभी या सब, वेंट यानी गए, देयर यानी वहाँ, ये मैंने आपको बताया है हमेशा, ठीक है। 3 फॉर्म होते हैं वर्ब के, यानी क्रिया के 3 फॉर्म होते हैं। जैसे गो आपका फर्स्ट फॉर्म, वेंट आपका सेकंड फॉर्म, एंड गॉन आपका थर्ड फॉर्म। ये यूज़ होता है कब, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में, या हम बोले सिंपल पास्ट में। और यहाँ पे ऐसा होता है कि गया, गई, आया, आई, सोया, रोया, ठीक है, हंसा, कहा। तो ऐसा कोई चीज़ पास्ट में हुआ, वो वहाँ पे हम ये यूज़ करते हैं सेकंड फॉर्म। सो गए, सो ऑल वेंट देयर, सभी वहाँ गए। और ये आपको बता दूं मैं, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में हर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब का सेकेंड फॉर्म ही आता है, ठीक है। चाहे कोई भी सब्जेक्ट रहे, चाहे प्लूरल रहे, सिंगुलर रहे, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, सिंगुलर प्लूरल, किसी के भी साथ सेम रूल हमें फॉलो करना है। व्हाट, सब्जेक्ट, आफ्टर दैट सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट वी हैव टू यूज, ओके। द कैंडल्स, मोमबत्तियाँ, कैंडल्स यानी, कैंडल यानी होता है मोमबत्ती, और यहाँ पे एस है तो कैंडल्स यानी मोमबत्तियाँ, कई सारी मोमबत्तियाँ हो गई। वर लिट अप, जलाई गई, जलाई गई। यहाँ मेरे हिंदी पे मत जाइए, हम हिंदी नहीं सीख रहे हैं, हम इंग्लिश सीख रहे हैं। बस यहाँ पे मैं आपको चीज़ें इसलिए लिख के दे रही हूँ ताकि आपको याद रहे, आप भी नोट डाउन कर सको। द केक, देखिए मोमबत्तियाँ, लिट अप का मतलब होता है जलाया जाना, और ये वर यूज़ हुआ है। देखिए वॉज वेयर जो होता है ना, ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस में यूज़ होता है, बट ये आपका पैसिव वॉइस है, वो उसका अलग रूल चलता है। वहाँ पे क्या होता है आपका कि सब्जेक्ट होता है, उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी होती है, और ऑलवेज पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म यूज़ होता है, ओके। द कैंडल्स फॉर लिट अप यानी जलाई गई, सो द कैंडल्स फॉर लिट अप, मोमबत्तियाँ जलाई गई, पास्ट में यूज़ हो रहा है। द केक वॉज कट, केक वॉज कट, काटा गया। ये भी देखिए यहाँ पे वॉज यूज़ हुआ है, यानी कि किसी के द्वारा किया जा रहा है, तो वो आपका हो जाता है पैसिव वॉइस में यूज़ हो रहा है ये, इसीलिए ये बोला गया द केक वॉज कट, केक काटा गया। वैसे केक काटा गया मतलब ये थामे हो रहा है ना, तो केक काटा गया एक्चुअली पैसिव वॉइस है ये। मोहिनी डिस्ट्रीब्यूटेड, मोहिनी ने डिस्ट्रीब्यूट किया, डिस्ट्रीब्यूट किया यानी बांटा या वितरण किया, हम बोलते हैं ना डिस्ट्रीब्यूट कर दो। द केक पीसेस यानी टुकड़े, अमंग यानी सबके बीच में। अमंग का मतलब होता है जब 2 से ज़्यादा लोग रहें, 2 लोग हैं, अगर यहाँ पे 2 ही फ्रेंड होते तो हम बोलते बिटवीन 2 फ्रेंड्स, बिटवीन 2 फ्रेंड्स। लेकिन यहाँ पे क्या है, बहुत सारे हैं, ऑल है, इसलिए अमंग यूज़ किया है, यानी बहुत सारे लोगों के बीच में बांटा गया। पीसेस यानी सभी दोस्तों, अमंग यानी के बीच में। नॉर्मल हिंदी में कैसे बोलेंगे, मोहिनी ने केक पीस सभी दोस्तों में बांट दिया। इंग्लिश में हम कैसे बोल रहे हैं, मोहिनी डिस्ट्रीब्यूटेड द केक पीसेस अमंग ऑल द फ्रेंड्स, सभी दोस्तों के बीच में केक के टुकड़े बांट दिए। ये देखिए यहाँ पे
वापस से सेकंड फॉर्म यूज़ हुआ है पास्ट का, डिस्ट्रीब्यूट होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है ना, डी लग गया है यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये सेकंड फॉर्म पास्ट इनफिनिट टेंस से सब्जेक्ट कोई भी हो, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग सेकंड फॉर्म यूज़ हुआ है वर्ब का, और उसके बाद आपके ऑब्जेक्ट्स। द सॉन्ग्स वर संग, सॉन्ग्स यानी गीत या गाना, वर संग गाए गए। अब ये देखिए वापस से ये पैसिव वॉइस है, क्यों? आप देख रहे हो यहाँ पे वॉज वेयर यूज़ हुआ है, यानी वेयर यूज़ हुआ है, सॉन्ग्स है तो सॉन्ग्स के साथ में तो वेयर ही यूज़ होगा, क्योंकि ये प्लूरल हो गया, यानी सॉन्ग्स एक गाने से ज़्यादा हो गया, इसलिए यहाँ पे वेयर यूज़ हुआ। लेकिन ये देख रहे हैं ये संग यूज़ हुआ है, संग। तो संग देखिए फर्स्ट फॉर्म होता है सिंग यानी गाना, गीत गाना, सिंग। सैंग होता है यानी गाया, अगर सेकंड फॉर्म है, अगर मैंने बोला कि मैंने गीत गाया, आई सैंग द सॉन्ग, सैंग यूज़ करेंगे सैंग। लेकिन किसी और के द्वारा गाया गया तो संग यूज़ करते हैं, तो गाना गाया गया। तो ये पैसिव वॉइस का रूल है एक्चुअली। जब अगर पैसिव वॉइस में क्या होता है कि जैसे मैं मुझे बोलना हुआ कि मैंने गाना गाया, या गाना गाया गया, या गीत गाया गया, सो हम ऐसे बोलेंगे ना, तो वो इस तरीके से मैं सब पैसिव वॉइस में दिखाएगा, वर यूज़ हो जाएगा। जो पास्ट इंडिफिनिट टेंस का हेल्पिंग सेकंड फॉर्म यूज़ होता, वो ऐसे बोल दिया गया कि सॉन्ग्स गाया गया, सो सॉन्ग्स वर संग। थर्ड फॉर्म यूज़ होता है पैसिव वॉइस में हमेशा हमेशा। सम डांस्ड, कुछ लोगों ने डांस किया, कुछ ने डांस किया। डांस्ड है यहाँ पे देखिए ईडी आया, यानी सेकंड फॉर्म, कुछ ने डांस किया, किया क्यों? क्योंकि सेकंड फॉर्म यूज़ हुआ है, सो डांस किया या नृत्य किया। ऑन द ट्यून्स, ट्यून्स यानी धुन, ऑन यानी पर, धुन पर, कुछ लोगों ने या कुछ ने धुन पर डांस किया, डांस किया। डांस्ड है यानी कि सेकंड फॉर्म में हो गया। फ्रेंड्स गेव गिफ्ट्स टू मोहिनी, फ्रेंड्स आपको पता ही है दोस्तों ने, गेव आ गया वापस से सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, दिया गिफ्ट्स किसको? टू यानी को, मोहिनी, दोस्तों ने मोहिनी को गिफ्ट्स दिए या दिया। मोहिनी ऑल्सो गेव रिटर्न गिफ्ट्स टू देम, अभी आजकल आपको पता है रिटर्न गिफ्ट्स भी देते हैं, तो रिटर्न को तो हम रिटर्न गिफ्ट्स ही बोलते हैं ना। सो मोहिनी ने भी दिया रिटर्न गिफ्ट्स टू देम, उनको। देम क्यों बोला? क्योंकि कई सारे फ्रेंड्स हैं ना, सो जब कई सारे फ्रेंड्स हैं, एक फ्रेंड होता तो हम हिज बोलते, हिम बोलते। जैसे अगर एक फ्रेंड होता, कोई लड़का होता, सो मोहिनी ऑल्सो गेव रिटर्न गिफ्ट्स टू हिम, एक लड़का था, लड़की होती तो एक ही लड़की है तो मोहिनी ऑल्सो गेव रिटर्न गिफ्ट्स टू हर। बट हियर फ्रेंड्स दिस इज प्लूरल, ओके, इसीलिए इनका इसका प्रोनाउन क्या हो जाएगा? देम। ऑल वेर वेरी हैप्पी, सभी थे बहुत खुश, सभी बहुत खुश थे। सभी ने या सब लोगों ने सैंग, देखिए आ गया सैंग। अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया था फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अगर मैंने बोला कि ये काम हुआ, सभी ने गाना गाया, सो ऑल सैंग, क्या हो गया? ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस हो गया। तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस का क्या है मतलब? या ये में ख़त्म होता है सेंटेंस हिंदी में। सभी ने गाना या गीत गाया, हैप्पी बर्थडे टू यू, ऐसे, ठीक है। ऑल सैंग द सॉन्ग, सभी ने गीत गाया, हैप्पी बर्थडे टू यू, ऐसा, ओके। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। देखिए पास्ट इंडिफिनिट टेंस ना बहुत इजी है, मैं आपको बताऊं, कोई भी सब्जेक्ट ले लो, चाहे मोहिनी ले लो, चाहे ऑल ले लो, सबके साथ मैंने इतने सारे वीडियोस बनाए हैं, आप देखोगे अगर ध्यान से, मैंने हर एक वीडियो में बहुत ही डिटेल में समझाया है। एक्चुअली ऐसा नहीं कि मैं एक वीडियो मैंने ये रूल समझा दिए तो मैंने दूसरे में नहीं समझाया, मैं हर वीडियो में समझा रही हूँ, ताकि वो आपको सुनते 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 आपको एकदम से बाय हार्ट हो जाए, भूलें ही नहीं आप, ठीक है। सो ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि कोई भी सब्जेक्ट हो, हमें सेकंड फॉर्म ही यूज़ करना होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आता। सब्जेक्ट के बाद अगर सेकंड फॉर्म है वर्ब का, समझ जाइए पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। पास्ट इंडिफिनिट टेंस हमेशा हिंदी में अगर हम देखें तो ख़त्म होता है, अगर सैंग है तो गाया,
अगर क्राइड है तो रोया, लाफ्ड है तो हंसा, डिस्ट्रीब्यूटेड है तो बांटा या बांटा गया, ठीक है, बांटा गया या बांटा मतलब कि वो पास्ट में जाएगा, हो चुका वो काम, ऐसा। और यही चीज़ थोड़ा सा अंतर है इधर, यू हैव कम टू, यानी ये चीज़ हमारा प्रेजेंट में होता है कि ये हो चुका है अगर मुझे दिखाना। जैसे मैंने बोला कि मैं तुम्हें दे चुकी हूँ, जैसे मैंने मुझे बोला कि ये पेन मैं तुम्हें दे मैंने तुम्हारे पेन दे दिया है, मैंने तुम्हारा पेन दे दिया है। सो आई हैव रिटर्न योर पेन, या फिर आई हैव गिवन टू योर पेन, गिवन गिवन योर पेन, आई हैव गिवन योर पेन, सॉरी, हाँ दिया का होता है गिव ना, तो गिवन, गिव गेव गिवन। सो आई हैव गिवन अ पेन, आई हैव गिवन अ बुक, यानी मैंने तुम्हारा बुक दे दिया है, मैं दे चुकी हूँ। ओके, सो आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। अब जैसा कि आप देख सकते हो ये 21 है, इसके पहले के 1 टू 21 तक आप पूरा देखिए वीडियो, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, यकीन मानिए। अगर जो जिनको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती, सो प्लीज़ आप देखना स्टार्ट कीजिए और 2-3 वीडियो आप देखो और ख़ुद आपको लगेगा कि आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं है। और फिर भी अगर आपके लिए हेल्पफुल नहीं लगता, आपको लगता है कुछ और एकदम से स्टार्टिंग से करवाना चाहिए या पहले ग्रामर सिखाना चाहिए, एक्चुअली ग्रामर से लोग बोर होते हैं। और कैसे ग्रामर सीख सीख के आप सिर्फ ग्रामर सीख के आप इंग्लिश नहीं सीख सकते, नहीं बोल सकते। आपके लिए रीडिंग बहुत ज़रूरी है, वोकैबुलरी बहुत ज़रूरी है। वोकैबुलरी मीन्स व्हाट, टफ वर्ड्स की मीनिंग। जैसे आप मुझे बोलना हुआ कि कुछ भी वर्ड्स मुझे बोलना हो, जब मुझे उस वर्ड का मतलब ही नहीं पता होगा इंग्लिश में, तो मैं क्या ही बोल पाऊँगी। तो बहुत ज़रूरी है आपको ये वर्ड्स की मीनिंग जानना, थोड़े थोड़े आपको ग्रामर्स के रूल जानना, थोड़े थोड़े आप मतलब उसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, आपको सब कुछ आता है बट आप बोलो अगर ऐसा कि एकदम से वर्ड ही वो एकदम रॉन्ग बोल रहे हो, वो जैसे बहुत सारे लोग जैसे मान लीजिए बर्थडे है, बर्थडे हम बोलते हैं बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, लेकिन बहुत लोग कैसे बोले हैप्पी बर्थडे टू यू, कैसा लगा, वो एकदम रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है। सो वो चीज़ जब मैं पढ़ा रही हूँ आपको, तो वो चीज़ें भी आप ध्यान दीजिए कि किस वर्ड को क्या बोला जा रहा है, ठीक है। जैसे ये रिटर्न बोलते हैं हम, रिटर्न, अब बहुत लोग इसे रिटर्न पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पे आर है, लेकिन इंग्लिश में मैं आपको बताऊँ जो चीज़ें जहाँ पे हमें बोलने में प्रॉब्लम होती है ना, उन चीज़ों को इंग्लिश में ज़्यादातर जगहों पे वो साइलेंट कर दिया गया है। जैसे अब मुझे बोलना हो रिटर्न, तो मुझे र बोलने में प्रॉब्लम हो रही ना, इसीलिए उन्होंने इसको साइलेंट कर दिया, रिटर्न बोलो आप, मत बोलो आप आर, हमारे लिए भी ईजी हो गया। ओके, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। ओके, सो आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल हो। जैसे मैंने बताया यहाँ पे योर वेलकम बोलते हैं, तो आप लोग हमेशा सोचते हैं योर का मतलब तो तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी होता है। सो योर वेलकम क्या कैसे बोल रहे हैं, ठीक है। सो वो होता है यू आर वेलकम। ओके, योर वेलकम हम बोलते हैं योर वेलकम। सो चलिए यहाँ पे ये ख़त्म होता है, और जो भी रहेगा आगे का मैं आपको इस तरीके से वीडियो लाती जाऊँगी ताकि आपके लिए हेल्पफुल होता जाए। आप भी कुछ सजेशन, कुछ एडवाइस देना चाहें जो आपके लिए ज़्यादा और बेनिफिशियल हो सके और ज़्यादा हेल्पफुल हो सके, तो वो भी आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं ट्राई करूँगी वो भी बनाने के लिए वीडियोस उस टाइप के भी, ठीक है। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिले, और कोई भी वीडियो चाहिए इसी तरह से कमेंट में बताते जाइए।